हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं बच्चों आप सब। बच्चों सबको हैप्पी रिपब्लिक डे, जो कि हमने कल सेलिब्रेट किया। आपने सबने टीवी पे परेड देखी होगी। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत मज़ा आया होगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आज हमें वर्कशीट में क्या नया और इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। तो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 154। डेट है 27 जनवरी और आज हम इंग्लिश की वर्कशीट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बिना किसी देर के। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ वाज द रिपब्लिक डे परेड दिस ईयर। इस साल की जो गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे की परेड थी वो कैसी थी। वॉजंट द परेड ऑन राजपथ ए प्राउड मोमेंट फॉर अस ऑल। क्या जो राजपथ पर जो परेड हुई हम सब के लिए प्राउड मोमेंट नहीं था, यानी गर्व का क्षण नहीं था, गर्व का टाइम नहीं था। था, बिल्कुल था। देख के हमें गर्व होता है हमारी आर्मीज़ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये देखिए, देखो गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की पिक्चर्स दी गई हैं। ये इंडिया गेट है, ये ऐसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं सब, और ऐसे ही फ्लैग वगैरह, ये फाइटर जेट्स दिखाए गए हैं। तो आपने ये सब टीवी पे भी देखा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है फर्स्ट नंबर पे, नाउ लेट अस कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो। ये कह रहा है कि चलिए जो नीचे पैराग्राफ दिया है ये वाला, इसको हम कंप्लीट करते हैं बाय टेकिंग अप हेल्प फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स ऑन द लेफ्ट। ये कह रहा है कि ये जो लेफ्ट में हेल्प बॉक्स दिया गया है इसकी हेल्प से, इन सब वर्ड्स की हेल्प से हम इस पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं पैराग्राफ में क्या दिया गया है। तो पहले जो हेल्प बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं उनका मतलब जान लेते हैं हम। सबसे पहला है प्राइड, यानी प्राइड का मतलब होता है बच्चों गर्व। प्राउड, प्राउड का ही एक फॉर्म है ये। प्राउड यानी गर्व, यानी प्राइड यानी भी गर्व। प्राउड से ही बना है प्राइड। सोल्जर्स यानी हमारे सैनिक। मार्च मतलब जो वो चलते हैं लेफ़्ट राइट करते हुए, उसको हम मार्च बोलते हैं बच्चों, ठीक है। परेड भी सेम चीज़ है, जो परेड करते हैं वो। प्रेसिडेंट यानी हमारे राष्ट्रपति। डेकोरेटेड मतलब जो सजाया गया हो, डेकोरेशन मतलब सजाना, और डेकोरेटेड मतलब सजाया गया है। तो हमने देख लिए सारे वर्ड्स का मतलब। तो चलिए पैराग्राफ रीड करते हैं और इन वर्ड्स को सही जगह पे लिखते हैं और पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए पढ़िए मेरे साथ साथ। इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। तो ये कह रहा है कि इंडिया हर साल अपना रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को सेलिब्रेट करता है, ठीक है। इट इज़ ए डे ऑफ ग्रेट डैश फॉर ऑल इंडियंस। अब इन सब वर्ड्स में से बताइए यहाँ पे क्या आएगा। सोल्जर्स आ सकता है क्या। ये कह रहा है इट इज़ ए डे ऑफ ग्रेट फॉर ऑल इंडियंस, ये हम सब भारतीयों के लिए एक है। अब क्या है, सोल्जर है, मार्च है, परेड है, प्रेसिडेंट है, डेकोरेशन है नहीं। तो ये है प्राइड। तो यहाँ आएगा प्राइड। इट इज़ ए डे ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर ऑल इंडियंस, ये हम सब भारतीयों के लिए यानी भारत के लोगों के लिए एक गर्व का दिन होता है। एक ग्रैंड, ग्रैंड मतलब खूब बड़ी, डैश टेक्स प्लेस ऑन राजपथ। राजपथ पे क्या होती है, ग्रैंड परेड होती है। तो यहाँ आएगा एक ग्रैंड परेड टेक्स प्लेस ऑन राजपथ। राजपथ दिल्ली में है बच्चों, जहाँ पे ये सब परेड और ये सब इवेंट होते हैं, ठीक है।
चलिए आगे पढ़ते हैं। द डैश ऑफ इंडियन टेक्स द सल्यूट ऑफ दिस परेड। अब ये जो परेड होती है वो किसको सल्यूट देते हैं, किसको देंगे? हमारे राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। तो ये देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सल्यूट ऑफ दिस परेड। तो यहाँ पे आएगा प्रेसिडेंट। आगे है डैश ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स। अब कौन है नेवी आर्मी एयरफोर्स के? सोल्जर्स, यानी यहाँ पे आएगा सोल्जर्स ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स एंड अदर डिफेंस फोर्सेस मार्च। यहाँ आएगा मार्च, यानी चलते हैं विथ प्राइड इन देयर यूनिफॉर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है और दूसरी जो फोर्सेस हैं उनके सैनिक मार्च करते हैं बड़े गर्व के साथ अपनी यूनिफॉर्म में। ठीक है बच्चों। चिल्ड्रन शोविंग ब्रेवरी, जो बच्चे बहादुरी दिखाते हैं, आर ऑल्सो अवार्डेड ऑन दिस डे। उनको भी इस दिन सम्मानित किया जाता है। एंड आर ए पार्ट ऑफ द परेड, और वो बच्चे भी इस परेड का हिस्सा होते हैं। द इंडिया गेट इज़ ब्यूटीफुली डैश एंड आवर नेशनल फ्लैग फ्लाइज हाई ऑल ओवर द कंट्री। अब इंडिया गेट को क्या किया जाएगा? सजाया जाएगा। तो ये आएगा डेकोरेटेड। तो द इंडिया गेट इज़ ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। इंडिया गेट को सुंदरता से सजाया जाता है। और हमारा नेशनल फ्लैग, जो हमारा तिरंगा है, फ्लाइज हाई ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में ऊंचा लहराता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ पूरा। चलिए दूसरे नंबर पे देखते हैं क्या है। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, ड्रॉ ए सीन फ्रॉम द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। जो बच्चों गणतंत्र दिवस का जो सेलिब्रेशन था उसका एक सीन आपको ड्रॉ करना है। दैट यू सो ऑन टीवी, जो कि आपने टीवी पे देखा होगा। आपने टीवी पे देखा होगा, कहीं न्यूज़ में देखा होगा, किसी न्यूज़पेपर में देखा होगा या मोबाइल में देखा होगा। तो वो सीन एक आपको ड्रॉ करना है। जैसे मान लो फाइटर जेट उड़ रहे हैं, नीचे लोग बैठे हैं, आर्मी मार्च कर रही है, परेड कर रही है, सल्यूट कर रही है, झांकियाँ निकली थी। उन सब में से आपको जो भी अच्छा लगे वो एक सीन आपको अपनी नोटबुक में या फिर ड्राइंग बुक में ड्रॉ करना है। ठीक है बच्चों। एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर टीचर। और जब आप ये ड्रॉ कर लेंगे तो इसको अपने टीचर के साथ शेयर करना है। ठीक है बच्चों। तो ये तो सिंपल था, इसमें सॉल्व करने वाला तो कुछ था नहीं। सब आप अपनी अलग अलग ड्राइंग बना सकते हैं। जो भी आपको सीन अच्छा लगा होगा उसका आप ड्राइंग बना सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं बच्चों आगे, और भी नई नई इंटरेस्टिंग जानकारी मिलेगी हमें। लाइक द नेशनल फ्लैग वी हैव अदर नेशनल सिम्बल्स टू। जैसे हमारा नेशनल फ्लैग है, जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज यानी झंडा है, उसी तरह हमारे पास दूसरे राष्ट्रीय सिंबल्स यानी प्रतीक और भी चीज़ें हैं जो हमारी राष्ट्रीय प्रतीक हैं। तो उनके बारे में जानते हैं, यानी नेशनल सिंबल हैं। तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। एज़ यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, द बनियान ट्री इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। बरगद का जो पेड़ है बच्चों, देखो ऐसा होता है बरगद का पेड़। जो बरगद का पेड़ है आपने देखा होगा, अगर नहीं भी देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, देख लो अपने आसपास, थोड़ा ऑब्ज़र्व करोगे तो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर से दिख जाएगा। ये हमारा बच्चों है नेशनल ट्री, ये आपको याद रखना है। जो बरगद का पेड़ है यानी बनियान ट्री जो है, बनियान ट्री, वो हमारा नेशनल ट्री है। लुक एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्री। इस पेड़ के
अलग अलग हिस्सों को देखिए। डिड यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग? क्या आपने कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस किया? बच्चों, बताओ क्या होता है इसमें इंटरेस्टिंग। यहाँ लिखना है यस, अगर किया है तो, नहीं किया है तो नो। तो मुझे पता है, आप सबको पता ही है बरगद में क्या इंटरेस्टिंग होता है। यू विल नोटिस दैट द रूट्स ऑफ द बनियन ट्री आर हैंगिंग डाउनवर्ड्स। आपने नोटिस किया होगा कि जो बरगद की पेड़ की जड़ें हैं वो टहनियों से नीचे लटकी होती हैं, जैसे इसमें लटकी हैं, देखो इधर। ठीक है, दिस मेक्स द बनियान ट्री यूनिक। और यही चीज़ इस बरगद के पेड़ को यूनिक बनाती है, यानी सबसे अलग बनाती है। तो ये थी आज की इंटरेस्टिंग नॉलेज। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये कह रहा है रीअरेंज द लेटर्स गिवन बिलो। ये जो नीचे लेटर्स दिए गए हैं इनको हमें अरेंज करना है टू मेक ए वर्ड, जिससे कि एक वर्ड बनेगा दैट इज़ ए पार्ट ऑफ ट्री। और वो एक ट्री का पार्ट होगा, पार्ट का नाम होगा, किसी पेड़ का हिस्सा होगा, उसका नाम है इन लेटर्स में छुपा हुआ। इनको अरेंज करके हमें ढूंढना है। ठीक है, और एक ये हमारे लिए किया गया है, सॉल्व करके दिया गया है। जैसे पहला है ये TOORS लिखा हुआ है, इसको हमने रीअरेंज करके क्या लिख दिया, रूट्स। तो ऐसे ही हमें बाकी हिस्सों को रीअरेंज करके ढूंढना है पार्ट ऑफ द ट्री। तो दूसरा है ये CHNARB। तो इससे क्या बनेगा बताओ, गैस करो। यस, ब्रांच, BRANCH, ब्रांच। ये देखिए BRANCH, उल्टी डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको ब्रांच दिखाई देगा। इससे देखिए, दिखा। अगला वर्ड क्या है, ये कौन बताएगा? इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा बच्चों ट्रंक, TRUNK। ट्रंक का मतलब होता है उसका तना, जो मोटा पार्ट होता है वो होता है ट्रंक। ठीक है, ब्रांच होती है टहनियाँ, रूट्स होती हैं जड़ें। अगला क्या है, ये वाला। इससे बनेगी लीफ, LEAF, लीफ यानी पत्तियाँ। ठीक है, LEAF, देखिए LEAF। अगला तो इजी है, क्या है बताओ, देखते ही पता चल रहा है। क्या है अगला? यस, फ्लावर्स, FLOWERS, फ्लावर्स। देखिए है सारे लेटर। उससे अगला भी इजी है। अगला क्या है? फ्रूट, FRUIT। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व। अब आगे है लेट अस हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेज गिवन ऑन पेज नंबर 99 ऑफ इंग्लिश वर्कबुक। अब ये कह रहा है कि इसी से मिलती जुलती जो आपकी इंग्लिश की वर्कबुक है उसके पेज नंबर 99 पे एक एक्सरसाइज है, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की एक और जानकारी हमें दी गई है इंटरेस्टिंग सी, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये है, बच्चों को बताएं कि 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन। बच्चों देखिए, कल तो थी 26 जनवरी, यानी हमारा था रिपब्लिक डे। उससे एक दिन पहले था 25 जनवरी, उसको हम मनाते हैं बच्चों नेशनल वोटर डे के रूप में, यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मतदाता मतलब जो वोट दे सकते हैं, मतलब जो 18 साल या उससे ज़्यादा के लोग हैं उनको हम, वो सब लोग वोट दे सकते हैं और उनको हम बोलते हैं मतदाता। तो 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे, यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। तो इस साल हमारा 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस था 25 जनवरी को।
25 जनवरी 2021 को, और 25 जनवरी को हर साल ये दिवस मनाया जाता है। इस साल ये 11वां था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 का थीम, तो इस साल वाले मतदाता दिवस का जो थीम था वो था सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित एवं जागरूक। ठीक है बच्चों, ये इसकी टैगलाइन थी। मतदान के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है ताकि वोट देने के लिए लोगों का रुझान बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट की अहमियत समझें। क्योंकि हर एक वोट ज़रूरी है, इसलिए हमें मतदान के अपने अधिकार का अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी वर्कशीट। इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए। बाय बच्चों, थैंक यू।